अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम एक अच्छे सबक के साथ आपके पास हाजिर हैं और वो सबक क्या है? कवायद है। आज हम कवायद पढ़ेंगे। आपको मालूम है जब हम बोलते हैं तो उस बोली को जब कहीं हम बोलते हैं तो कोई बोली अच्छी लगती है, कोई बोली जो है वो सतह से गिरी हुई जो है नज़र आती है। जो बोली अच्छी लगती है उस बोली को ग्रामर के दरमियान, कायदे के दरमियान बोला जाता है तो अच्छी ज़बान होती है। और वही जो ग्रामर से हटके जो बोला जाता है तो वो जो है सतह से गिरी हुई ज़बान या वो अजीब सी जो है ज़बान होती है, वो अजीब सी बात होती है। इंसान के बोली को जब हम देखते हैं तो कई तरीके से बोला जाता है। कोई मानादार लफ्ज़ बोलता है, कोई बेमाना लफ्ज़ बोलता है। आज हम इस सबक में इसी जो है चीज़ को समझेंगे कि आखिर ग्रामर कवायद कहते किसे हैं, और इसकी जो है शुरुआत हम इस सबक में लफ्ज़ के ज़रिए करना चाहते हैं कि आखिर लफ्ज़ कहते किसे हैं। हमारे एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में लफ्ज़ के ताल्लुक़ से क्वेश्चन आते हैं कि लफ्ज़ कहते किसे हैं। तो आप सीधा सीधा समझें कि हमारी ज़बान से या इंसान की ज़बान से जो आवाज़ निकलती है उसे ही लफ्ज़ कहते हैं। इंसान की ज़बान से, मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। और ये जो है जो बहस आपके सामने हो रही है, जो ये सबक पढ़ाया जा रहा है, मैं बता दूं कि ये दर्जा 10वीं और दर्जा 12वीं यानी 10th और 12th क्लास दोनों बच्चों के लिए है, दोनों जमात के लिए है, दोनों क्लास के लिए है। ये बड़ा अहम चैप्टर है, आप इसे गौर से सुनें। तो सबसे पहला ये कि लफ्ज़ की जो है हम बात करते हैं कि लफ्ज़ कहते किसे हैं। तो इंसान के ज़बान से, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है वही लफ्ज़ है, उसे ही लफ्ज़ कहते हैं। और बच्चों, लफ्ज़ तो उसे कहते हैं जो मुंह से जो अल्फाज, जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लेकिन इस लफ्ज़ के जो है दो किस्म है, दो अक़साम है। लफ्ज़ मौजू, एक है लफ्ज़ मौजू और दूसरा है लफ्ज़ महमल। तो मौजू लफ्ज़ किसे कहते हैं? आखिर जब लफ्ज़ के अल्फाज के दो अक़साम हैं, दो किस्म हैं, एक मौजू है, एक महमल है, तो इसे भी जो है क्या कहते हैं? लफ्ज़ मौजू कहते किसे हैं? तो आप जो है समझ लें कि मानादार लफ्ज़ को लफ्ज़ मौजू कहते हैं। यानी जो माना वाला लफ्ज़ हो, इंसान जो है मुंह से बोले, मकान बोला तो मकान ये मानादार लफ्ज़ है, इससे बात समझ में आ गई कि कोई बोल रहा है तो मकान बोल रहा है। अब जो है इसी जो है लफ्ज़ मकान को अगर हमने बोल दिया ओकान, तो मकान तो समझ गया कि घर, ये ओकान क्या है? तो यही महमल हो गया। तो मानादार लफ्ज़ को लफ्ज़ मौजू कहेंगे और बेमाना लफ्ज़ को लफ्ज़ महमल कहेंगे। तो लफ्ज़ के दो अक़साम हैं, एक है मौजू, दूसरा है महमल। लफ्ज़ मौजू, मौजू कहते किसे हैं? तो मानादार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं और बेमाना लफ्ज़ को महमल कहते हैं। बच्चों, अब जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लफ्ज़ मौजू के भी अक़साम हैं। तो हाँ, लफ्ज़ मौजू के जो मानादार हैं उसे मौजू कहते हैं, उसका भी जो है दो किस्म है, उसके भी दो अक़साम हैं। और वो क्या है? तो एक नंबर में है लफ्ज़ मुफ़रद और दूसरा किस्म है, दूसरा हिस्सा है लफ्ज़ मुरक्कब। मौजू के दो किस्म हैं, एक है मुफ़रद, दूसरा है मुरक्कब। अब ये मुफ़रद और मुरक्कब है किसे? तो आप जान लें कि मुफ़रद का माना ही होता है तन्हा, अकेला, एक, और मुरक्कब का माना होता है मिला हुआ।
تو آپ جو ہے سمجھیں کہ مفرد کہتے کسے ہیں، آپ جو ہے اس کی تعریف جو ہے سمجھیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ لفظ مفرد تنہا معنی دینے والے لفظ کو کہتے ہیں، یعنی مفرد کسے کہتے ہیں، تو تنہا سنگل ایک معنی دینے والے لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے بولا مکان، ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ مکان، جیسے ہم نے کہا انجام، تو سمجھ میں آئے کسی کام کا انجام۔ اس کے بعد میں ہم نے کہا خیال، تو ایک لفظ جو ہے ہم نے خیال بولا، تو اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ خیال کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اور بھی الفاظ لیے جا سکتے ہیں۔ تو لفظ مفرد تنہا معنی دینے والے لفظ کو مفرد کہتے ہیں، جیسے مکان، انجام، خیال وغیرہ۔ اور ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو لفظ مفرد ہوتا ہے اسی کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ قواعد کے بھاشے میں، قواعد کے جو ہے زبان میں لفظ مفرد کو ہی کلمہ کہتے ہیں۔ آپ دھیان رکھیں گے کہ اسی لفظ مفرد کو ہم جو ہے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ آگے جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ تو لفظ مفرد ہو گیا، اب جو ہے دیکھتے ہیں لفظ مرکب۔ لفظ مرکب کہتے کسے ہیں، تو دو لفظوں کے میل سے جو لفظ بنتا ہے اسے مرکب کہتے ہیں۔ دو لفظ کسی دو لفظ کو لے لیجئے اور اس کو ایک ساتھ ملا دیجئے، کمپاؤنڈ کر دیجئے، تو ایسے ہی لفظ کو لفظ مرکب کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے ہے کہ جیسے گل، ہم نے لیا گل، تو گل کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے۔ اور یہ ستا کیا ہے، ستا معنی ہوتا ہے باغ۔ تو یہ گل ایک الگ لفظ ہے اور ستا یہ الگ لفظ ہے، دونوں کو ہم نے ملا دیا تو یہ ہو گیا گل ستا، یعنی باغ کا پھول۔ تو اس جو ہے دو لفظ کے ملے ہوئے لفظ کو، دو لفظ کے مرکب کو ہم جو ہے لفظ مرکب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ گل پلس ستا برابر گلستا ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک الفاظ آتا ہے، بولا جاتا ہے کتب خانہ، جسے لائبریری کہتے ہیں، جس میں کتابیں ساری جو ہے ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے ہو گیا کتب اور یہ ایک ہو گیا خانہ۔ اب یہ دو لفظ کا مرکب ہے یہ الفاظ، تو کتب پلس کھانا برابر کتب خانہ۔ تو یہ کتب خانہ دو جو ہے لفظ سے بن کے یہ بنا ہے۔ تو اب جو ہے کتب پلس کھانا برابر کتب خانہ، اب یہ جو ہے آپ کو دو لفظوں سے بنا ہے، تو اسے ہی جو ہے لفظ مرکب کہتے ہیں۔ تو بچوں ہم نے سمجھا کہ مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو اب کلمہ کے بھی اقسام ہیں، کلمہ کے بھی قسم ہیں، کلمہ کے بھی کائنڈس ہیں۔ تو کلمہ کے کائنڈس کون کون سے ہیں، تو کلمہ کے اقسام ہیں، ایک نمبر میں اسم ہے، دو نمبر میں فعل ہے اور تین نمبر میں حرف ہے۔ یعنی کلمہ کے تین قسم ہوتے ہیں، تین اقسام ہوتے ہیں، پہلا اسم ہے، دوسرا فعل ہے، تیسرا حرف ہے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ اسم کہتے کسے ہیں، تو آپ اسم سمجھ لو کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ آپ کا نام، میرا نام، گھر کا نام، چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اس کا نام اگر ہے تو اسے ہی ہم اسم کہتے ہیں۔ یعنی آپ آسان لفظ میں سمجھو کہ نام کو اسم کہا جاتا ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، ہر چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں فعل آتا ہے، تو فعل کا معنی ہوتا ہے کام، ورب کو، کریا کو فعل کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو کلمہ کا پہلا قسم اسم ہے، دوسرا قسم فعل ہے اور تیسرا حرف ہے۔ اور حرف جو ہے آپ جانتے ہو کہ ہماری زبان سے جو ہے کا، کی، کے، سے، میں، یہ تک، سے جو وغیرہ جو الفاظ ہیں اسے ہی حرف کہتے ہیں۔ اب جو ہے یہ کلمہ کے تین اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب اسم کہتے کسے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ یہ تعریف لکھا ہوا ہے کہ اسم جو کسی شخص، چیز اور جگہ کا نام معلوم ہو، یعنی کسی بھی چیز
जगह और इंसान आदमी के नाम को हम इसम कहते हैं। जैसे दरख्त हो गया, पटना हो गया, किताब हो गया, अहमद हो गया, दिल्ली हो गया, गंगा हो गया, वगैरह वगैरह, यानी तमाम चीज़ों के नाम को इसम कहा जाता है। फेल की भी तारीफ देख लीजिए। फेल किसे कहते हैं? तो किसी ज़माना में कोई काम का करना या होना मालूम हो, चाहे वो ज़माना माजी का हो, हाल का हो, मुस्तकबिल का हो, इन ज़मानों में अगर कोई भी काम होता है तो उसे ही हम फेल कहते हैं। तो किसी ज़माना में कोई काम का करना या होना मालूम हो, वो फेल है। जैसे आया, आया ये माजी बता रहा है, आता है ये हाल बता रहा है, ये फेल है। पढ़ेगा, ये पढ़ना, लिखना, खाना, उठना, जागना, दौड़ना, भागना, ये क्या है? फेल है। तो पढ़ेगा फेल है। जा रहा है फेल है, हाल बता रहा है। तो यानी काम को हम जो है फेल कहते हैं। और तीसरा है हर्फ। हर्फ किसे कहते हैं? जो अपना माना इसम या फेल से मिलकर बताए। जैसे कहा कि अहमद ने जैद को मारा, अगर इसमें हर्फ ना मिलाया जाता को तो पता नहीं चलता, जुमला अच्छा नहीं बनता, जुमला मुकम्मल नहीं बनता। तो वो अहमद ने जैद को मारा, तो ये ने आ रहा है, को आ रहा है, यही ने और को हर्फ बनता है। जो अपना माना इसम या फेल से मिलकर बताए उसे हर्फ करते हैं। जैसे पर, में, का, की, को, के, तक, से वगैरह, ये जो है हर्फ हो गया। और बच्चों अब ये तो जो हमने इसम और फेल और हर्फ को समझ लिया, अब समझते हैं कि इसम अगर है तो क्या इसके भी अक़साम है? तो हाँ, इसके भी अक़साम है, इसके भी किस्म है, इसके भी काइंड्स है। तो इसम के माना के एतबार से पूछ रहा है कि अगर इसम के काइंड्स है तो माना के एतबार से क्या है? तो इसम के माना के एतबार से दो किस्म है, दो अक़साम है। पहला है इसमें ज़ात और दूसरा है इसमें सिफत। इसमें ज़ात किससे कहते हैं? तो मान लीजिए कि आपका नाम अहमद है, तो ये ही आपका इसमें ज़ात हो गया। यानी किसी भी जो है नाम को जो पर्पल उसके लिए रखा गया है वही इसमें ज़ात होता है। तारीख भी लिखा गया है। इसमें ज़ात कहते किसे है? जो किसी चीज़, जगह, शख्स की ज़ात और शख्सियत इनफरादी तौर पर, तन्हा तौर पर, ओनली वन तौर पे मालूम हो। जैसे कोलकाता, पटना, इंसान, हैवान, अमीरी, गरीबी, गंगा वगैरह, यही इसमें ज़ात है। बच्चों ये समझ में आएगा कि माना के एतबार से इसम के दो अक़साम हैं। पहला इसमें ज़ात है, इसमें ज़ात किसे कहते हैं? आपके सामने है। और इसमें सिफत, ये माना के एतबार से इसम की जो दूसरे अक़साम है, दूसरी किस्म है, जिसे इसमें सिफत कहते हैं। तो इसम माने नाम होता है और सिफत माने खूबी होता है। तो इसमें सिफत आपको समझ में आ रहा है कि वो नाम जो खूबी वाला हो, जो खूबी को बताए, जो सिफत को बताए, जो उसके अंदर जो अच्छाई है उस चीज़ को बताए, उसे ही इसमें सिफत कहते हैं। तारीफ भी लिखा हुआ है कि जो किसी चीज़, जगह या शख्स की सिफत और खूबी को बताए। जैसे स्याह, कोई इंसान जो है काला है तो कहा जाता है अहमद स्याह है, यानी अहमद काला है, तो ये वो उसकी असली सिफत है। तो यही जो है इसमें सिफत स्याह हो जाएगा। कहा जाता है कि फलां ज़ैद बड़ा शौक है, फलां बड़ा शौक है, तो शौक में होता है चंचल। तो अब ये जो है उसकी सिफत हो गई, उसकी खूबी हो गई। कहा जाता है कि फलां बहादुर है, अहमद बहादुर है, तो ये बहादुर लफ्ज़ क्या हो गया? ये अहमद कहा जाता है अहमद बहादुर है, तो अहमद बहादुर है, ये जो है खूबी है उसकी। तो यही जो है इसमें सिफत हो जाएगी। और फिर जो है कहा जाता है फला बड़ा शरीफ इंसान है, अमर है, बकर है, ये बड़ा शरीफ है, तो ये शरीफ उसकी सिफत हो गई, तो इसे हम इसमें सिफत करते हैं। जैसे कहा जाता है तमाम बच्चे बड़े ज़हीन हैं, यानी उनका दिमाग बड़ा तेज़ है, तो ज़हीन, स्याह, शोख, बहादुर, शरीफ, ये जो है इसमें सिफत हुआ करते हैं। हमने समझा कि कलमे के जो है तीन अक़साम है, इसम, फेल, हर्फ। और फिर जो है इसम किसे कहते हैं? तो नाम को कहते हैं। फेल किसे कहते हैं? काम को कहते हैं। हर्फ किसे कहते हैं? कि जो माना इसम और फेल से मिलकर, जैसे का, के, की, में, ने, ते तक, ये सब जो है
حرف ہے، اور پھر ہم نے یہ سمجھا کہ اسم کے معنی کے اعتبار سے کتنے قسم ہیں. تو اس میں ذات ہے، تو اس میں صفت ہے، 2 قسم ہیں، اور اس میں ذات اور اس میں صفت دونوں کی تعریف آپ کے سامنے جو ہے رکھا گیا. میں امید کروں گا کہ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں. اس جو ہے گرامر اور قواعد سے ضرور جو ہے کچھ کوشچن امتحان میں آتے ہیں، کچھ نہیں بلکہ سمجھے کہ 25 سے 30% تو ضرور آتے ہیں. انشاءاللہ ہم نے اس چیز کو پڑھا، اتنے سبق کو پڑھا. انشاءاللہ پھر جو ہے اور قواعد کے ساتھ ہم دوسرے ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. گزارش ہے کہ آپ اس میرے چینل سے جڑ جائیں اور اسے سبسکرائب کر دیں، اسے لائک بھی کریں، اسے شیئر بھی کریں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور پھر اپنے دوست احباب کو ویڈیو بھیجیں. پھر ایک اچھے قواعد کے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.